लेट मी गेस, आप डाइट ट्राई कर चुके हो, जिम मेंबरशिप साइन अप कर चुके हो, घंटों फास्टिंग ट्राई कर चुके हो, लेकिन वेट के सुई का कांटा जरा भी लेफ्ट को नहीं घूम रहा और पेट है कि बढ़ता चला जा रहा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा वर्कआउट करने से या कम खाने से वेट लॉस होने लग जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो लोग घंटों जिम में बिताते हैं या फिर बहुत अच्छा क्लीन खाना खाते हैं, वो भी फैट क्यों है? रियल इशू फूड और एक्सरसाइज नहीं है, रियल इशू आपके बॉडी के अराउंड जो आपने सराउंडिंग्स क्रिएट कर रखी हैं, ज्यादातर केसेस में वो रियल इश्यूज होते हैं। मीटिंग्स, डेडलाइंस, कैफीन और स्क्रीन की वजह से आपकी बॉडी पे एक कांस्टेंट स्ट्रेस पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपका माइंड कॉर्टिसोल नॉन स्टॉप निकालता चला जाता है। और कॉर्टिसोल को कोई फर्क नहीं पड़ता आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे, कॉर्टिसोल बस बॉडी को एक सिग्नल भेजती है कि स्टार्ट स्टोरिंग फैट, स्टार्ट स्टोरिंग फैट। और अगर आप अपने मील स्किप करते हो, रात को कभी भी खाना खा लेते हो, रात को अगर लेट सोते हो, तो नॉर्मल सी बात है आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस में काम करने लग जाते हैं और वो उनका अलग ही गेम अपना चलता चला जाता है। थोड़ा सा अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो वेट लॉस कोई वॉर नहीं है फैट के अगेंस्ट। वेट लॉस एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन है आपके हार्मोन्स के लिए, आपके स्लीप साइकिल के लिए और आपके नर्वस सिस्टम के लिए। आपको कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बॉडी को कंडीशन करना पड़ता है ताकि वो फैट बर्न चालू करे और उसको स्पीड अप करते चले जाए। और ये रहे कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिकल टिप्स, देखते हैं क्या है वो। स्टेप 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्टिसोल की, जो कि नंबर 1 फैट स्टोरिंग हार्मोन है हमारी बॉडी में। जब भी आप लेट नाइट ईमेल्स चेक करते हो, अपना स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज करते हो या फिर डेडलाइन मोड में काम करते चले जाते हो, तो कॉर्टिसोल नेचुरली आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल टू मोर बेली फैट। जब भी हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे हार्मोन्स पे भी बहुत अलग लेवल का होता है। हमारी शुगर की क्रेविंग बढ़ने लग जाती है, हमारी बॉडी फैट रिटेंशन चालू कर देती है। अगर हम साइंस में थोड़ा और डीप जाएं तो कॉर्टिसोल की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी फैट बर्निंग मोड में कभी आ ही नहीं पाता और जिसकी वजह से आपका बॉडी कंपैरेटिवली ज़्यादा फैट होल्ड करने लग जाता है। 9 PM के बाद अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके, कामिंग रूटीन ऐड करके और ब्लू लाइट एक्सपोजर से दूर रह के आफ्टर सनसेट। लेकिन कॉर्टिसोल को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? अच्छा क्वालिटी स्लीप पे ध्यान देके, क्योंकि स्लीप में ही सारे रेजुविनेशन प्रोसेस, फैट बर्निंग, मसल गेन, सारा सब कुछ हमारी बॉडी का वहीं होता है। और स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए हमें ध्यान देना है अपने मेलाटोनिन लेवल्स पे, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे स्क्रीन टाइम से। अगर हम सनसेट के बाद स्क्रीन टाइम थोड़ा थोड़ा करके डे बाय डे रिड्यूस करते चले जाएं तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी बेटर होती चली जाएगी। और द मोर वी स्लीप बेटर, द बेटर आर कॉर्टिसोल लेवल्स इज गोना बी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम हमारे मेंबर्स के साथ करते हैं वो होता है कि हम टोन डाउन करते हैं लॉजिकल थिंकिंग को। जितना हम हमारे लॉजिकल थिंकिंग को टोन डाउन करते चले जाएंगे, उतना हम कंपैरेटिवली लेस हमारा माइंड अननेसेसरीली यूज करेंगे, जो कि हमें नेसेसरी होता है क्वालिटी स्लीप इंप्रूव करने के लिए। स्टेप 2 में आ जाता है मील टाइमिंग्स। आप क्या खा रहे हो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कब खा रहे हो, कितनी दफ़ा खा रहे हो। आपका बॉडी हर टाइम कुछ ना कुछ चरने के लिए नहीं बना, क्योंकि जब भी आप अपने मुंह में कुछ भी डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और जितना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा उतना हमारा फैट बर्निंग कंपैरेटिवली कम होगा। हमारी बॉडी का फैट बर्निंग होता ही तब है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक कम हो और इंसुलिन लेवल्स कम हो। इसको फिक्स करने के लिए आप एनी सॉर्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्ट ऐड कर सकते हो। अपने डाइट में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, जिससे इंसुलिन स्पाइक कम हो और आप ज़्यादा फैट बर्न अच्छे से कर पाओ। अगर हम इंटरमिटेंट फास्ट की बात करें तो आपका करंट लेवल इसमें बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल आप 12 घंटे खाना खाते हो और 12 घंटे का फास्ट अभी रख रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट लेवल 14 घंटा है, कि आपको 10 घंटा खाना खाना है। 10 घंटे में एनी 3 मील्स या 2 मील्स जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होता है, और 14 घंटे आपको अवॉइड करना है एनी सॉर्ट ऑफ फूड आइटम। स्टेप 3 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइक्रो वर्कआउट्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम हमारे मेंबर्स के साथ ट्राई करते हैं कि हम उनको एक गोल देते हैं कि आज के दिन आपको 100 पुशअप करने हैं।
एक गो में नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल उनको एक सेशन में 100 पुशअप नहीं करने, थ्रू आउट द डे उस 100 पुशअप को डिवाइड करने हैं। 30 पुशअप सुबह, 30 पुशअप दोपहर में, 30 पुशअप शाम में, जैसे भी उनको कंफर्टेबल हो। तो जब भी हम ये करते हैं तो हम अपने मसल एक्टिवेट कर रहे हैं रादर देन हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एग्जॉशन और एक्टिवेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। जब भी हम एग्जॉशन करते हैं तो कंपैरेटिवली बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन जब भी हम एक्टिवेट करते हैं हम ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जो फैट स्टिमुलेशन है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और ओवरऑल वेलबींग को भी बेटर बना रहे हैं। स्टेप 4, और यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, हाइड्रेशन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि हाइड्रेशन इज मोर अबाउट कि आपका फूड में कितना वाटर कंटेंट है। आपका फूड जितना वाटर रिच होगा उतना आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स और हाइड्रेशन बेटर होगा। लेकिन अगर आपके फूड में बहुत वाटर कंटेंट कम होगा बट आप पानी पीते चले जा रहे हो तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं मल्टीपल केमिकल्स की वजह से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अनेक ऐसे केमिकल्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी में सस्टेन करते हैं और मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स। और पानी पीने से हमें सिर्फ H2O ही तो मिल रहा है, बट अगर हम फूड से हमारा हाइड्रेशन कंप्लीट करें, इलेक्ट्रोलाइट्स नीड कंप्लीट करें तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के वाटर लेवल्स बेटर होंगे, हम ज़्यादा अलाइव और फ्रेश फील कर पाएंगे थ्रू आउट द डे। और हमारे बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और बाकी जो भी प्रोसेसेस हैं वो भी इम्प्रूव और रेगुलेट होते चले जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ नॉट अबाउट योर जॉब, इट इज़ अबाउट कि आपका बॉडी वो स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और अपने को यही चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मुक्का मारा तो अगर मेरा ये पार्ट मेरे बॉडी का स्ट्रांग हुआ तो ये इसे झेल लेगा, बट अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो मुक्का उसको लेके निकल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने माइंड सेट, अपना जितने भी हेल्दी हैबिट्स हैं, जितने भी हेल्दी चॉइसेस हैं वो आप अच्छे से मेंटेन करके रखें, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस आए आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, तो वो आप उसको झेल सके और उससे इम्प्रूव कर सके, उससे फ्लरिश कर सके, ना कि हवा के साथ बह जाए। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो तो आपकी जॉब की वजह से आप अनहेल्दी नहीं हो, इट इज़ अबाउट योर इंटरनल बॉडीज एनवायरनमेंट। तो कोशिश करना है अपने बॉडी का इंटीरियरिटी बहुत अच्छी रखनी है, जिसकी वजह से उसकी एक्सटीरियरिटी और बेटर होती चली जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।